हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक डियरी पर। यहाँ हम लाते हैं उन किताबों की कहानी जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए बनी है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी बुक की जिसे पढ़कर लाखों लोग गरीबी से उठकर अमीर और सक्सेसफुल बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन हिल की मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब कहती है What the mind can conceive and believe it can achieve। आपके सपने, आपके गोल्स सब पॉसिबल हैं, बस आपको सही सोच और सही फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बुक डियारी के साथ। पार्ट 1, डिज़ायर, इच्छा की शक्ति। चलो जानते हैं इसको डिटेल्स में। हर सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिज़ायर से, एक जलती हुई इच्छा से। सोचो दोस्तों, अगर आपके अंदर सिर्फ हल्की सी चाहत है, जैसे अच्छा होता अगर मेरे पास पैसे होते, तो वो कभी रियलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं वीक डिज़ायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। मतलब अगर आपके अंदर सिर्फ हल्की सी आग है तो वो आपको थोड़ा सा गर्म करेगी, पर दुनिया को बदलने लायक शोला नहीं बनेगी। एग्जाम्पल 1, थॉमस एडिसन। उसने बल्ब बनाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। हर बार फेलियर मिला, लेकिन उसने बोला मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। अगर उसके अंदर डिज़ायर जलती हुई आग ना होती तो शायद आज हम अंधेरे में होते। एग्जाम्पल 2, धीरूभाई अंबानी। एक छोटे से गांव का लड़का पेट्रोल पंप पर काम करता था, लेकिन उसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी कि मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है। लोग हंसते थे, पर उसने सपना छोड़ा नहीं। आज रिलायंस एक एम्पायर है जो हर इंडियन के लाइफ में टच करता है। एग्जाम्पल 3, कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर। 65 साल की उम्र में रिटायर्ड और पॉकेट में सिर्फ $100, लेकिन उसके अंदर एक डिज़ायर थी कि अपनी चिकन रेसिपी को दुनिया तक पहुंचाना है। 1009 बार उससे रिजेक्ट किया गया। 1009 बार। सोचो आप होते तो कितनी बार में गिव अप कर देते, पर उसने नहीं माना, और आज केएफसी एक ग्लोबल ब्रांड है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, इसे हमें मोटिव मिलेगा। जी, पार्ट 3, फेथ। वैसे ही माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो यार शायद फेल हो जाऊं, तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है। पर अगर आप अपने आप से रोज बोलते हो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फील होती है। एडिसन, अंबानी या फिर कर्नल सैंडर्स, सब में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपने सपने पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, और वही फेथ उन्हें आगे ले गया। पार्ट 3, ऑटो सजेशन, अपने दिमाग को ट्रेन करना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक पावरफुल चीज की, ऑटो सजेशन। सिंपल शब्दों में बोले तो अपने दिमाग को बार बार वही चीज सुनाना जो आप चाहते हो। सोचो, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहोगे मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। एग्जाम्पल लो, अगर कोई बंदा हर दिन खुद से बोलता रहे मैं लूजर हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो सच में उसकी लाइफ वही बन जाती है। और अगर वही बंदा बोलना स्टार्ट करे मैं विनर हूं, मैं करके दिखाऊंगा, तो धीरे धीरे उसके एक्शंस चेंज होने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को नेगेटिव से फीड मत करो, रोज पॉजिटिव लाइंस लिखो, बोलकर सुनो। ये छोटी हैबिट आपकी जिंदगी बदल देगी। पार्ट 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशल ज्ञान जरूरी है। अब सुनो एक सिंपल बात, जनरल नॉलेज सबके पास होती है, पर सक्सेसफुल वही बनता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ क्रिकेट की हर स्टैट्स याद है तो शायद एग्जाम पास करने में यूज़ ना हो, पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या स्टॉक मार्केट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो आप उसे पैसा कमा सकते हो। बिल गेट्स ने जनरल नॉलेज नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज़ करके एम्पायर बनाया। अंबानी ने बिजनेस और ऑयल मार्केट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिया, और आज वो कहाँ है सबको पता है। तो सिंपल फंडा, एक स्किल चूज करो, उसमें एक्सपर्ट बनो और यूज दुनिया के सामने बेचो। नॉलेज तभी पैसा बनाता है। पार्ट 5, इमेजिनेशन, सोचने की ताकत।
दोस्तों, सोचने की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। नेपोलियन हिल बोलते हैं, हर ग्रेट इन्वेंशन एक इमेजिनेशन से शुरू होता है। एग्जाम्पल लो, राइट ब्रदर्स ने सोचा इंसान उड़ भी सकता है और प्लेन बना दिया। अगर उन्होंने सोसाइटी की बातों पर ध्यान दिया होता, पागल हो क्या, इंसान कभी नहीं उड़ सकता, तो आज हम एयर ट्रैवल का मज़ा नहीं ले पाते। आपको भी अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना है। सोचो, प्लान बनाओ और फिर उस पर एक्शन लो। आइडियाज़ ही हैं जो दुनिया को चेंज करते हैं। पार्ट 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, प्लान बनाना और उस पर चलना। डिज़ायर और इमेजिनेशन के बाद आता है सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, प्लानिंग। एग्जाम्पल, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो बिना प्लान के तो बस 2 दिन जाओगे और छोड़ दोगे। पर अगर एक प्रॉपर प्लान हो, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे लेग्स, तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है। वैसे ही बिजनेस या करियर में भी बिना प्लानिंग के आप बस इधर उधर भटकोगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक्शन प्लान बनाते हैं और उस प्लान पर डिसिप्लिन से चलते हैं। पार्ट 7, डिसीजन, फैसला लेना जरूरी है। अब सुनो एक सीक्रेट, सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं और उससे चेंज कम करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट करते हैं और छोटी बातों में कंफ्यूज होते रहते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, उसने फास्ट डिसाइड किया कि आईफोन बनानी है। लोगों को समझने में टाइम लगा, पर उसने अपना डिसीजन बदला नहीं। लेसन सिंपल है, जिंदगी में क्लैरिटी लाओ, डिसाइड करो आपको क्या चाहिए और उस पर स्टिक रहो। पार्ट 8, परसिस्टेंस, लगातार मेहनत करना। यहां पर आता है सबसे बड़ा टेस्ट, परसिस्टेंस। सोचो, अगर एडिसन 1000 एक्सपेरिमेंट्स के बाद गिव अप कर देता तो बल्ब का इन्वेंशन कभी नहीं होता। कर्नल सैंडर्स 1009 बार रिजेक्ट हुआ, पर उसने परसिस्टेंस रखा और आज KFC हर जगह। दोस्तों, एक बात याद रखो, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो हार नहीं मानते। लगातार मेहनत करने वाले इंसान को कोई रोक नहीं सकता। पार्ट 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड, सही लोगों का ग्रुप। एक इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल बोलते हैं, अपने आसपास एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जहां सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, बिल गेट्स के पास पॉल एलन था, स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वोजनियक था। आप भी अपने आसपास ऐसे दोस्तों का ग्रुप बनाओ जो मोटिवेट करें, ना कि नीचे खींच लें। पार्ट 10, सबकॉन्शियस माइंड। पार्ट 11, ब्रेन, दिमाग एक स्टेशन है। नेपोलियन हिल बोलते हैं, हमारा ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा है। जितने पॉजिटिव थॉट्स भेजोगे उतने ही पॉजिटिव आइडियाज़ अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अपने दिमाग को नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप और यूजलेस बातों से धरना बंद करो। अपने ब्रेन का डेटा फिल्टर करो, क्योंकि वही आपके एक्शंस डिसाइड करेगा। पार्ट 12, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिया। यहाँ आती है एक एडवांस चीज़, सिक्स्थ सेंस। ये वही इनर वॉइस है जो आपको डिसीजन के टाइम गाइड करती है। एग्जाम्पल, कभी कभी आपको बिना रीज़न के लगता है ये काम मत करना, गलत होगा, और बाद में पता चलता है कि वो सच था। यही है सिक्स्थ सेंस। ये तभी स्ट्रांग होती है जब आप अपने माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन करते हो। पार्ट 13, फियर से निकलना। लास्ट और सबसे बड़ा बैरियर है फियर। डर ही है जो इंसान को अपने ड्रीम्स पूरा करने से रोकता है। नेपोलियन हिल बोलते हैं, 6 टाइप्स के फियर होते हैं। 6 टाइप्स के फियर होते हैं, गरीबी का डर, हेल्थ खराब होने का डर, प्यार खोने का डर, बदनाम होने का डर, बुजुर्ग होने का डर, डेथ का डर। पर सच ये है, 90% फियर्स सिर्फ दिमाग के इल्यूशंस होते हैं। जब आप उनका सामना करते हो तो पता चलता है कि वो उतने बड़े थे ही नहीं। क्लोजिंग, बुक थियरी स्टाइल। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर हो, फेथ हो और लगातार मेहनत हो तो कोई भी इंसान अपने सपने सच कर सकता है। और याद रखो, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैनल बुक थियरी को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी वही किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए सोचो बड़ा, विश्वास रखो और मेहनत करते रहो।